तरफ आई कैसे आप? बाय चांस खाकान की कॉल आई थी मुझे. खाकान कॉल्ड मी एंड ही इज़ लाइक मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, एक सीन, उसको मुझे ऑडिशन दो उसका. आई वाज लाइक क्या? ही इज़ लाइक बस अभी चाहिए. मैंने कहा ओके फाइन. सो आई वेंट इनटू माय बाथरूम and closed the door and read the script. I did it in front of the mirror और उसके बाद मैंने फ़ोन रखा और बस मैंने किया सीन और मैंने भेज दिया. And then next day I get a call from the director, who's Fahim Birni. This is College Gate like 3 years ago. And he said कि आप कल आ जाएं मरी. बस. And that was it. That was. और आपने बैग उठा के चली गई मरी, सोचा नहीं कि क्या किस तरह? आई थिंक वो परफेक्ट टाइम था मरी जाने का मेरे लिए, क्योंकि उसी समर हुंजा वर्स हुआ था और हुंजा वर्स पे से काफ़ी बैकलैश मिला था मुझे फॉर डांसिंग एट हुंजा वर्स. सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू गेट अवे एंड आई गॉट अवे. ओके. अच्छा, ये कहानी आई थिंक हमने कॉलेज गेट के उसमें भी वी हैव गॉन थ्रू, हमने हल्का सा टच किया था व्हेन यू गाइस केम विद द कास्ट ना. तो यू टोल्ड मी कैसे आपने वो किया था, बट हम यहाँ पे एक ऑफिशियल मामिया का जो पूरा इंटरव्यू हो रहा है उसमें भी इसको दोबारा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. तो बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड लाइक हाँ ये तो, क्योंकि मैंने वैसे रिसर्च की थी लेकिन मैंने सोचा था ये बिकॉज यू डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन राइट नाउ ऑन द नेट, तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे ही लेके चलूँगी कि हम आपके बारे में सारी डिटेल्स लेके चलें. हुंजा पे क्या हुआ था, इफ यू वांट टू टॉक No, I'm okay. Like, and how were you involved in that? So, a few friends, someone I know from Karachi was taking a bunch of artists, singers. Hassan Rahim was there, Daniel Zafar was there, Manu was there. All these artists were there. They were going to perform वहाँ पे ना. Okay. तो तीन दिन का वो festival. It was a festival. वहाँ के locals involved थे. उन्होंने they made so much revenue because of Hunza Verse. I think याक ग्रिल नाम की जगह है, उन्होंने 22 लाख कमाए थे 3 दिन के अंदर just with their food. So I mean it was great. Everything was fine. हम हर रोज़ उठते थे, हम थोड़ी सी हाइक करते थे, ऊपर जाते थे, वहाँ फेस्टिवल होता था. एक दिन कल्चरल नाइट थी, एक दिन हमारे जो आर्टिस्ट आए हुए थे उन्होंने परफॉर्म किया था. तो जब दानियाल ने परफॉर्म किया था तो मी एंड दानियाल हैड दिस सॉन्ग, तो हमने सोचा था हम इसकी वीडियो साथ करेंगे. Okay. तो उस गाने पे आई परफॉर्म्ड विद हिम. नाउ दिस आई डोंट नो इफ यू नो रोजी गेब्रिएला. आई डोंट नो इफ शी इज़ रेलिवेंट एनीमोर, या फिर वो चली गई हैं पाकिस्तान से. वो है एक कनेडियन औरत, white skinned, so she goes around Pakistan on her bike. So she used my video as clickbait और किसी random हाथ की उसने तस्वीर लगा दी जिसमें I think random drugs पड़े हुए थे. So she kind of posed that oh these kids are going to Hunza Verse and they're doing drugs और ये कचरा मचा रहे हैं, गंद मचा रहे हैं जो मैं उठा रही हूँ. अब इतनी सिली, और एक तो क्योंकि उसकी डेट लिखी हुई थी पुरानी, और उसने जब लगाया तो उसने कहा कि ये मैं इनका कचरा उठा रही हूँ, और हुंजा वर्स हुआ उसके बहुत बाद था. तो like there was a lot of debates that we could prove her wrong but we did not engage. But I started getting rape threats and death threats for performing at a festival. So आप सिर्फ आपको मिली थी, बाकी जो नहीं ग्रुप में लोग थे नहीं, किसी को नहीं मर्द मिली. हजरात उनको नहीं, किसी किसी को नहीं मिली. अच्छा, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी तो wouldn't it have been better कि To talk थोड़ा about it? in the sense कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने. No, I talked about it. कि नहीं as a group you guys what about कि उनको मतलब करें कि नहीं यार what are you guys talking about, we never did anything like that, because मुझे याद है बहुत सी उस वक्त ना, and ये बात भी कि गन बहुत मचाया, ये हो गया और फिर शायद उसके बाद कुछ बाद में जो लोग आए उनको बैकलैश भी उसका फेस करना पड़ा, यू नो. बाद में लोग आए इन द सेंस कि बाद में अगर कोई इवेंट होने का सोचा या कुछ तो वो लोकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके थोड़े वो गए थे. I honestly went to Hunza again. Okay. उसके 2 महीने बाद, and there were locals who were saying कि ये रोज़ी आके दिखाए हमें okay. हुंजा में, क्योंकि उसने रेवेन्यू किल कर दिया. Yeah. There was Yeah. it was great and कोई कचरा नहीं होता था. हम हर रोज़ जाते थे, हर रोज़ जाने से पहले वहाँ पे डस्टबिन होती थी, वो डस्टबिन के अंदर इतने बड़े बड़े काले थैले होते थे, लोग उठा के उनमें अगर कुछ गिर भी गया है, अगर Red Bull गिर गई है anything, so they would pick it up and like they put it in the can. I personally see, अगर मुझे कोई नज़र आ जाए ना कचरा पहाड़ों में तो मैं उठा के फेंकती हूँ, because it's the only place that's clean अब रह गया हमारे पास. Okay. Thank you for sharing this. I think interesting conversation हम Yeah. hopefully start करेंगे इससे.
अच्छा, तो गोइंग बैक टू योर जर्नी, सो वो पहला प्रोजेक्ट आपका हुआ, घर वालों से बात की, क्या किया, और बस उनका क्या रिएक्शन था? I was married at the time also, so मैंने बस अम्मी को कॉल की, मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ कल मरी मैं तो जा रही हूँ कल मरी। मैं कल मरी जा रही हूँ। शी इज़ लाइक क्या मतलब तुम टीवी पे आओगी? मैंने कहा अभी तो नहीं आऊँगी, बहुत टाइम है उसमें, बिकॉज आई न्यू कि चैनल आएगा और पता नहीं कब आएगा, बट इतना नहीं पता था कि 2 साल बाद आएगा। फिर शी इज़ लाइक ओके या ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। फिर आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड, लाइक एक दिन था मेरे पास, डिसाइड भी नहीं मैंने किया, मुझे बस था कि मैं जा रही हूँ। मेरे दोस्त थे और आई थॉट कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कुछ नया एक्सप्लोर करने में, जहाँ पे आई हैव सपोर्ट सिस्टम एंड देन अ वेरी न्यू करियर। बट उस वक्त सोचा था इसको मैं एज अ करियर? उस वक्त तो बस यू वर जस्ट गोइंग कि एक प्रोजेक्ट है, मैं उसको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। और हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? नहीं, he was like okay go ahead, you need this break, have fun. Yeah, he visited me while I was there, so he understood that it's an interesting process that I'm going through. And did you enjoy while doing it? I enjoyed it thoroughly. मतलब especially जो हमारा पहला स्पेल था वो 22 दिन का स्पेल था लगातार, तो हम उसी होटल में उठते थे, उसी होटल में हमारा कॉलेज होता था, उसी होटल में हमारा डिनर लंच सब कुछ होता था, और रात को हम माल रोड पे जाते थे, शॉपिंग करते थे। It was great, like I think मुझे लगा कि मैं कॉलेज में हूँ उस सबसे। So किस पॉइंट पे आपने रियलाइज़ किया कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसको अब सीरियसली लेके एज अ करियर फॉलो करना चाहती हूँ? मीसनी के बाद हुआ, मीसनी से पहले हुआ? आई थिंक मीसनी के दौरान हुआ था। अच्छा, मीसनी तक भी यू वर नॉट श्योर? आई वाज़न्ट श्योर। जब मैंने मीसनी चूज़ किया था तो मैंने ये सोच के किया था कि अगर मुझे एक्टिंग आती है तो ये डबल रोल मैं कन्विंस कर लूँगी लोगों को कि ये 2 मुख्तलिफ लड़कियाँ हैं। तो when that happened, जब लोगों ने इस बारे में बात करनी शुरू की कि ओ इसको डब किया हुआ है और ओ ये तो बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मे बी दिस इज़ फॉर मी, कॉलिंग। या दिस इज़ माई कॉलिंग। बट उस वक्त क्या 2-3 चीज़ें थी जो अट्रैक्ट भी कर रही थी, जो कंसर्न भी था? कुछ ऐसा प्रोसेस जहन में आ रहा था कि मैं करूँ नहीं करूँ? और आर यू द काइंड ऑफ पर्सन लाइक बस यार इसको स्टार्ट करते हैं, देखी जाएगी? हाँ, मैं चीज़ों के अंदर तो ऐसे ही नोज डाइव मार के जाती हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है ना यू द काइंड ऑफ पर्सन। या डेफिनेटली आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू टेल मी कि नाज़िम मैं सुबह बाइक लेके ना जा रही हूँ मरी। हाँ, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। या नो ऐसे ही है। मैं नोज डाइव किया था प्रोजेक्ट में और इट वाज सपोज्ड टू बी 60 एपिसोडर, पर आई थिंक वो पहले 10-15 एपिसोड के बाद उनको पता चल जाता है कि ये इसका सीन हो गया ड्रामे का, तो फिर वो इट बिकेम 132 एपिसोडर, डबल। ओह माय गुडनेस। वो थोड़ा सा मेरे लिए था कि ओह माय गॉड ये कब खत्म होगा। मेरी जिंदगी बन गया था वो ड्रामा। इट टुक मी 6 months. But would you say it was a good training ground for you? I think it was great training. Like उसके बाद मैं हमेशा वैसे ही सोचती हूँ कि इसके बाद तो मैं कुछ भी कर लूँगी। तो Is that true by now? Still true? I think so. The things that I've done, doing, Meesni. yeah, and everything that I've gone through and I'm going through, I would say I'm not on an easy set right now. It's also very, very challenging. More challenging in ways than Meesni was. Meesni का बस ये था कि वो बहुत लंबा था और उसके अलावा I was fine. I liked Islamabad. But Meesni आया कैसे था? Call. It was a call. तो आपका कुछ काम वाम कहीं देखा था हम वालों ने?